केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लंबे समय के बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज हो गई है। महीनों से जिस प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा था वह अब औपचारिक रूप से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए वेतन आयोग प्रक्रिया से जुड़ा पहला कदम उठाया जा चुका है और कर्मचारी संगठन अपने मांगों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। ऐसे में 25 फरवरी 2026 की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यही दिन आगे की पूरी टाइमलाइन तय कर सकता है। प्रमुख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठनों के प्रतिनिधि 25 फरवरी को नई दिल्ली में मिलेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार बैठक 25 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से नई दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित 13C में होगी, जिसमें ज्वाइंट कंसल्टिव मॉनिटरी की राष्ट्रीय परिषद बैठक, जो कि केंद्र के साथ बातचीत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व करती है। बैठक का मुख्य उद्देश्य वेतन संशोधन और सेवा शर्तों में से संबंधित मांगों की एक साझा सूची तैयार करना है। ये मांगे बाद में 8वें वेतन आयोग को सौंपी जाएगी। NCJCM मसूद समिति सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने समिति के मेंबर्स को लिखे पत्र में कहा है कि बैठक में तय करना है कि ज्ञापन का मसूदा कैसे तैयार किया जाएगा और उसमें किन मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों की मांगों को वेतन आयोग के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सके। समिति के सदस्यों के 25 फरवरी से लगभग एक हफ्ते तक दिल्ली में रहने की उम्मीद है, क्योंकि प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रमुख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी निकाय के सचिव के अलावा कई विभागों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। जब 8वां वेतन आयोग पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा तो परिषद को कर्मचारी मुद्दों पर अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। बैठक में रेलवे के अलावा रक्षा, आयकर और अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के प्रतिनिधि और पेंशन भोगी शामिल होंगे। चर्चा मुख्य रूप से वेतन संशोधन से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित होगी। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में मूल वेतन के अलावा न्यूनतम मजदूरी भत्ता और सेवा शर्तों के बारे में प्रस्तुत प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। ये बैठक कई दिनों तक चल सकती है। संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करेगी और मांगों के एक साझा समूह पर पहुंचने का प्रयास करेगी। NCJCM द्वारा अपने मसौदे को अंतिम रूप देने के बाद 8वें वेतन आयोग अपनी औपचारिक परामर्शी प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद NCJM निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना अंतिम ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। जैसे ही NCJCM अपनी ड्राफ्ट तैयार कर लेगा, 8वां वेतन आयोग औपचारिक कंसल्टेशन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके तहत केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित स्टेक होल्डर को एक नोटिफिकेशन जारी कर सुनिश्चित समय सीमा में सुझाव मांगे जाएंगे। इसी अवधि के भीतर NCJCM भी अपना फाइनल मेमोरेंडम तैयार करेगा। सुझाव मिलने के बाद पे कमीशन अलग अलग स्टेक होल्डर को 1-to-1 मीटिंग के लिए बुलवाएगा। हर समूह अपनी मांगों को तर्क और आंकड़ों के साथ रखेगा। चूंकि देश भर में सैकड़ों संगठन होते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया काफी लंबी चलती है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पे कमीशन कर्मचारियों की सभी मांगे मानने के लिए बाध्य नहीं होता। वह अपनी स्वतंत्र समीक्षा और आर्थिक विश्लेषण के आधार पर सरकार को अंतिम सिफारिशें देता है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।